हेलो दोस्तों। तो हम अभी आपका गुरुत्वाकर्षण हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में। तो उसमें हम न्यूमेरिकल हल किए थे। तो उसमें हम बताए थे कि बाहर निकलना रहेगा, यानी कि W बराबर G इंटू M इंटू जी प्लस ए होता है। हम पिछले क्लास में बताए थे लिफ्ट के बारे में कि जब लिफ्ट एकाएक अगर मतलब समान वेग से ऊपर जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, लिफ्ट का भार बढ़ जाएगा। त्वरण पूछेगा तो लिफ्ट का भार उसमें बैठे व्यक्ति का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हम पिछले क्लास में चर्चा कर चुके थे। और उसमें भार निकालने के लिए फार्मूला बताए थे, W बराबर M इंटू जी प्लस ए होता है। बस हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, हम वहीं से आगे बढ़ते हैं इसी न्यूमेरिकल के साथ। देखिए यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल दे रखा है कि एक लिफ्ट में, ठीक ना, एक लिफ्ट है, उसमें 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर जो त्वरण से ऊपर जा रही है, जो एक लिफ्ट है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हर सेकंड स्क्वायर में वो 2 मीटर त्वरण के साथ ऊपर जाती है। कहाँ ऊपर जा रही है। तो उसमें बैठे व्यक्ति या इसमें दिया महिला, तो उसमें बैठे महिला का वजन मतलब कितना हो जाएगा, बस वही पूछ रहा है। तो हम देखिए वजन पूछ रहा था, तो वजन कितना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमको इसका मतलब वेट तो नहीं दिया है, तो यहाँ पे से डायरेक्ट निकल जाएगा आपका M। जी का मान होता है 9.8, नहीं दिया था, हम 9.8 लिखेंगे। प्लस त्वरण आपका देखिए ए दे रखा है 2, तो क्या हो जाएगा 9 2 11, तो 11.8 आपका डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ से आंसर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा अगला न्यूमेरिकल दे रखा है कि 60 kg का व्यक्ति है, लिफ्ट में है, 60 kg का व्यक्ति है, ऐसे मोटा है भैंस जैसन। वो अचानक वो 60 kg का व्यक्ति है और जो लिफ्ट में आराम से बैठल है, आराम से मज़ा खा रहा है, ऊपर खाली ऊपर नीचे कर रहा है, कुछ काम ना धंधा, खाली ऊपर नीचे कर रहा है। वो अचानक अगर उसका रस्सी टूट जाए, तो ये आदमी जो बैठल है लिफ्ट में, वो अगर उसका अगर अचानक रस्सी टूट जाए तो उसका भार कितना हो जाएगा। जो अचानक रस्सी टूट जाए, तो रस्सी टूट जाएगा तो कहाँ जाएगा, जाएगा नीचे ना जी, रस्सी टूट जाएगा तो जाएगा नीचे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम हम जी का मान 10 ले लिए हैं। ठीक, तो देखिए जा रहा है नीचे की ओर, टूटेगा तो जाएगा नीचे ना। तो यहाँ पे देखिए इसका भार दे रखा था जी 60 किलो, और जी का मान 10 ले लीजिए मान लीजिए, प्लस त्वरण ना, प्लस हो जाए त्वरण। तो यहाँ पे देखिए मेरा त्वरण नहीं दे रखा है। देखिए जी हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में आपका यहाँ पे क्या, आपका यहाँ पे त्वरण दे रखा है नहीं ना, इसमें आपका यहाँ पे त्वरण नहीं दे रखा है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे देखिए प्लस हम लिख रहे हैं, तो क्या हम सही लिख रहे हैं, क्योंकि रस्सी टूट के नीचे गिर रही है, तो नीचे जाते जाते समय त्वरण के साथ जाते हैं, तो यहाँ पे घटेगा ना जी, यहाँ पे घटेगा, क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका घटेगा, क्योंकि त्वरण के साथ, यहाँ पे त्वरण के साथ जा रहा है नीचे की ओर, यहाँ पे त्वरण के साथ जा रहा है नीचे की ओर, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे हमको हो जाएगा 10 kg का व्यक्ति लिफ्ट में है, अचानक रस्सी टूट जाए तो उसका भार कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 10, तो 60 गुना 0 बराबर 0, तो उसका भार एकदम शून्य हो जाएगा, रस्सी टूट जाएगा तो। ठीक है ना, उसका क्या हो जाएगा, उसका एकदम भार हो जाएगा शून्य। हम माइनस इसलिए लिखे हैं क्योंकि रस्सी टूट गया है, नीचे जा रहा है, तो त्वरण के साथ जाते हैं तो मेरा भार एकदम शून्य हो जाता है ना, इसलिए हम वहाँ पे माइनस लिए हैं। अब पृथ्वी की गति, घूर्णन गति, पृथ्वी पृथ्वी यदि पृथ्वी की गति
पृथ्वी की गति है जो मतलब घूर्णन गति या जी में संबंध मैंने क्या है, पृथ्वी के घूर्णन या जी में संबंध मतलब क्या है, वही बता रहा है कि जी में संबंध क्या है और पृथ्वी के घूर्णन गति में क्या संबंध है। तो यदि पृथ्वी की गति बढ़ जाएगा, मान लीजिए पृथ्वी घूमता है कितना 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से घूमती है ना जी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से पृथ्वी घूमती है। तो यदि पृथ्वी की गति बढ़ जाएगा तो उतना से ज़्यादा बढ़ जाएगा, मान लीजिए 11.11 मतलब इस तरह अब बढ़ गया। तो यदि पृथ्वी की गति बढ़ जाए या घट जाए तो इससे ध्रुव पर जी का मान पर प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। क्या क्या होगा, कुछ नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पृथ्वी है, ये क्या चीज़ है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी है आपका। तो ये जो होता है ना साइड वाला, यहाँ पे ध्रुव है। तो जित मान लीजिए घूम रहा है और फिर थोड़ा सा ज़्यादा घूमने लगा और फिर कम घूमने लगा, तो हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन जी का मान यहाँ पे क्या रहेगा, जी का मान यहाँ पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, जी का मान जितना है वो उतने रहेगा। ठीक है, जी का मान उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेप है कि यदि पृथ्वी की गति अगर बढ़ जाएगा, फिर से वही है कि पृथ्वी घूम रही है और स्पीड उसका बढ़ जाएगा, तो विषुवत रेखा, देखिए यहाँ पे ये बोलते हैं इसको विषुवत रेखा, जो बीच इस बीच से लैस कर रही है। तो विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसा भी पढ़े होंगे कि विषुवत रेखा पर पृथ्वी के जी का मान क्या होता है, कम होता है यानी कि घट जाता है। यदि पृथ्वी की गति अगर बढ़ जाए, फिर से वही है कि पृथ्वी की गति बढ़ जाए तो विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए सॉरी, यहाँ पे भूमध्य रेखा था ना, ध्यान दीजिएगा बात। यदि पृथ्वी की गति बढ़ जाए तो विषुवत रेखा पर यानी कि भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा, जी का मान तो घटता ही है। यदि पृथ्वी की गति बढ़ जाए तो विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट ही जाएगा, होगा जी, घट जाएगा ना, घट जाएगा। अब देखिए चौथा स्टेप, यदि गति करना अगर बंद कर देगा पृथ्वी, मान लीजिए कोई पूछ दिया ना कि लो अब पृथ्वी के गति के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है। लो पृथ्वी क्या हुआ, घूरना बंद कर दिया। तो पृथ्वी घूरना बंद कर दिया तो सब जहीं है वहीं रह जाएंगे, क्या हो जाएगा, दिन और रात कभी नहीं होगा, होगा जी। दिन है तो यहाँ दिन रहेगा, यहाँ रात है तो हमेशा रात रहेगा। तो यहाँ पे दे रखा है चौथा स्टेप कि अगर पृथ्वी अगर घूमना बंद कर देगा तो ध्रुव तथा विषुवत रेखा, देखिए यहाँ पे ध्रुव पर या विषुवत रेखा पे दोनों पर जी का मान क्या होगा, समान रह जाएगा। यहाँ भी और यहाँ भी अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देगा तो ध्रुव पर और विषुवत रेखा पर जी का मान समान होगा, न कम होगा न ज़्यादा होगा, एकदम समान होगा। पृथ्वी की गति 17 गुना अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पृथ्वी की गति क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी की गति अगर 17 गुना बढ़ जाए तो पृथ्वी पर की सभी वस्तुएं, तो पृथ्वी पर मान लीजिए हम लोग गाय भैंस बकरी लोहा लाकड़ फलना ढेकना चिलना ठेकेलना बेलना, ये सब जो है ना, पृथ्वी की गति 17 गुना अगर बढ़ जाएगा तो पृथ्वी पर की सभी वस्तुएं, जितनी भी वस्तु हैं, ठीक है ना, हवा में क्या हो जाएगा, तैरने लगेगी। हवा में क्या हो जाएगा, तैरने लगेगी, अर्थात गुरुत्वाकर्षण शून्य प्रतीत होगा, गुरुत्वाकर्षण एकदम शून्य प्रतीत होगा। अगर पृथ्वी 17 गुना लगे घूमने, अगर पृथ्वी 17 गुना घूमने लगेगी तो पृथ्वी पर भी जितनी वस्तुएं हैं ना, पृथ्वी पर जितने भी वस्तु है, मान लीजिए ईटा पत्थर ना, लोहा लकड़
गाय भैंस गोबर आदमी कुछ चीज़ सब ऊपर उठ कर ऐसे तैरने लगेगा। ऐसे क्या होगा, तैरने लगेगा ना, कि सब सोचेगा कि अरे खाली तैर रहे हैं और नीचे का नहीं बैठेंगे। अगर पृथ्वी 17 गुना घूम लगेगा तो अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं ना। तो पृथ्वी का घूर्णन अगर उल्टा हो जाएगा, मान लीजिए कि पृथ्वी घूमता है ना जी, बाएं से दाएं घूमती है, तो अगर उल्टा घूमने लगेगा, पृथ्वी मतलब से घूमती है इधर इधर की ओर, अगर उल्टा ऐसे घूमने लगेगा, अगर पृथ्वी उल्टा घूमने लगेगा तो क्या हो जाएगा, तो इसको हम विषुवत रेखा पर जी का जब मान रहेगा ना, उसका हम 1 से भाग कर देंगे। यानी कि अगर पृथ्वी का घूर्णन अगर उल्टा हो जाएगा तो जी का मान क्या हो जाएगा, मतलब धीमा हो जाएगा, तो पृथ्वी का जो घूर्णन हो जाएगा ना धीमा, तो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर पृथ्वी का घूर्णन अगर तेज हो जाएगा तो जी का मान घट जाएगा, 17 गुना हो जाएगा तो जी का मान एकदम 0 हो जाएगा। तो आसमान में विषुवत रेखा पर लोग उड़ते रहते हैं, इससे नहीं, मान लीजिए कोई जाते हैं ऊपर, तो ऊपर नहीं जाते हैं आसमान में विषुवत रेखा पर, मान लीजिए आदमी आसमान में ऊपर जाएगा, तो नहीं जाता है, तो मतलब जहाँ से बाहर निकलता है, तो ऊपर ही इसी से तैरने लगता है। एक दूसरे को अच्छे से पकड़ नहीं पाता है, ऊपर ही से टंगाल है, ऊपर ही आराम से न उड़ रहा है ना। पलायन वेग, ठीक है, ये ला तो क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया है आपका पलायन वेग, यानी कि एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी पृथ्वी सतह पर, ठीक है, पृथ्वी सतह पर अभी हम कहाँ खड़े हैं, अभी हम पृथ्वी सतह पर ही खड़े हैं। किसी वस्तु को दिया गया वह न्यूनतम वेग, ठीक, जिसे प्राप्त कर वस्तु पृथ्वी को छोड़कर अंतरिक्ष में चली जाए और वापस आ जाए, उसी उसी को हम पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी सतह पर किसी वस्तु को, मान लीजिए हम पृथ्वी पर हैं, कोई वस्तु पृथ्वी पर है, या हम हैं, चाहे आप है, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, वस्तु अगर पृथ्वी सतह पर किसी वस्तु को दिया गया वह न्यूनतम वेग मतलब थोड़ा सा उछल रहा है न्यूनतम वेग, जिसे प्राप्त कर वस्तु पृथ्वी को छोड़ के और अंतरिक्ष में चली जाए, फिर वापस आ जाए, तो उसको हम पलायन वेग कहते हैं, ठीक ना। तो क्लियर है, तो आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा रिवाइज मार लेते हैं एक बार। तो अगर भार निकालना है, आपको वेट निकालना है, तो उसका फार्मूला होता है W बराबर एम इंटू जी प्लस ए होता है ना। त्वरण के साथ अगर हम, ठीक है, जाएंगे नीचे तो पृथ्वी अथी, तो जी का मान हो जाता है 0, ऊपर जाएंगे तो समान वेग से जाएंगे ऊपर, तो जी का मान बढ़ जाएगा, इसलिए हमने माइनस लगाया है। बाकी तो सब समझ ही रहे हैं। पृथ्वी के विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, मतलब 0 होता है, ध्रुव पर अधिक होता है। और 17 गुना से पृथ्वी घूमने लगेगा, तो पृथ्वी पर के सभी वस्तुएं हवा में क्या ऐसे ऐसे तैरने लगेगी ना, ऐसे ऐसे तैरने लगेगी। अरे का हो गई, हमको इसी तो उड़ी थी ना, सब आपस में बात करने लगेंगे। ठीक है, तो ये सब क्लियर है। तो ठीक है, अब हम लोग भाई लोग अब मिलते हैं गुरुत्वाकर्षण के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।